इंदिरा गांधी की मौत की भविष्यवाणी करने वाले इस भविष्यवक्ता ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भविष्यवाणी की है? इनकी अब तक की कितनी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी साल 2025 में अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भविष्यवाणी एक ऐसा नाम है जो हमें वक्त से पहले ही आने वाले कल से रूबरू करा देती है और भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी भी देती है। अब इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी होती हैं जो इंसानों को खुश करने का काम करती हैं, जबकि कुछ बेहद डरावनी भी होती हैं, जिन्हें सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और इन भविष्यवाणियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं भविष्य वक्ता, जो सालों पहले ही भारत से लेकर पूरे विश्व की घटनाओं को अपनी किताबों में उतार गए हैं और समय समय पर लोगों को इनके बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं। देश और दुनिया में ज्योतिषों के क्षेत्र में कई जाने माने ज्योतिषाचार्य या भविष्यवक्ता रहे हैं, जिनमें बाबा वैंगा, संत अच्युतानंद दास जी, नास्ट्रेडमस, दानिएल जैसे कई नाम शामिल हैं। इन्होंने वर्तमान में बैठकर आने वाले कल के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, वो एकदम सटीक साबित हुई हैं। राजनीति से लेकर खेल तक इनकी एक एक बात ने सच्चाई का जामा पहना है, चाहे फिर वो भविष्यवाणी किसी राजनेता की मौत की हो या आने वाले भूकंप की। लेकिन आज हम इनके बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेडिक्टर के बारे में बात बताने वाले हैं। इन्होंने वर्तमान में बैठकर आने वाले समय में जो भविष्यवाणी की थी, वो एकदम सटीक साबित हुई। राजनीति से लेकर खेल तक इनकी एक एक बात सच हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिन्होंने आज से पहले इंदिरा गांधी की मौत की भविष्यवाणी की थी। जी हां, सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य शनिधाम पीठ अयोध्या के पीठाधीश्वर स्वामी हरिदयाल मिश्र के बारे में, जो सिरसा बिहार के मूल निवासी थे और साल 1991 में अयोध्या आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने नजरबाग में भगवान शनि का मंदिर स्थापित किया, जिसे आज शनिधाम पीठ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज जहां हर वक्त भीड़ देखने को मिलती है और हर कोई हरिदयाल मिश्र को दिल से सम्मान देता है। बता दें कि उन्होंने राजनीति को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से लगभग सभी सच साबित हुई हैं। लेकिन मिश्र का उस समय चर्चा में आना शुरू हुआ जब उन्होंने इंदिरा गांधी की मौत की भविष्यवाणी की थी, जिन्हें आगे चलकर हकीकत की शक्ल में पूरी दुनिया ने देखा। बस इसी के बाद लोगों ने उनकी भविष्यवाणी पर यकीन करना शुरू कर दिया और यकीन तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्होंने राजीव गांधी की मौत के बारे में भविष्यवाणी की। हालांकि उस वक्त किसी ने भी इनकी इस भविष्यवाणी पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 21 मई साल 1991 को यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई, जब लोगों को न्यूज के द्वारा पता चला कि तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट किया गया, जिसमें राजीव गांधी समेत 14 लोगों की जान चली गई। यह खबर हर किसी के लिए काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि हरिदयाल मिश्र जी की भविष्यवाणी ने एक बार फिर सच का रूप ले लिया और अब लोगों का विश्वास उनकी प्रेडिक्शन के प्रति और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन भविष्यवाणियों की वजह से हरिदयाल मिश्र को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे उनकी प्रेडिक्शन सच होती जा रही थी, वैसे वैसे वो सुरक्षा एजेंसियों के शक के घेरे में आते जा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की मौत की प्रेडिक्शन करना और फिर उसका सच्चाई में बदल जाना कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए हरिदयाल मिश्र को काफी समय तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था, जहां अलग अलग एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की, सवालात किए। लेकिन बाद में वो जांच में साफ हो गया कि उन्होंने जो भी दावा किया वो अपने भविष्यवाणियों के जरिए ही किया और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की डेथ के पीछे हरिदयाल मिश्र जी का कोई हाथ नहीं था। बता दें कि इस इंसिडेंट की वजह से वो पूरे भारत भर में काफी फेमस हुए। वहीं अब एक बार फिर हरिदयाल मिश्र ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां दुनिया के सामने पेश की हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया।
हालांकि पहले तो लोगों को लगा कि उन्होंने इस बार किसी की मौत से जुड़ी कोई भयानक प्रेडिक्शन की होगी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि इस बार हरिदयाल मिश्र ने किसी की मौत की नहीं बल्कि आने वाले अच्छे भविष्य की भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बड़ा खुलासा किया है बल्कि भारत के आने वाले उज्जवल भविष्य से भी लोगों को रूबरू कराने की कोशिश की है। जैसे ही ये बात मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, उन्होंने इस पर अपनी जांच शुरू कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से ये साफ हो गया कि हरिदयाल मिश्रा जो भी दावा करते हैं वो अपनी दूरदृष्टि के जरिए ही करते हैं, उनके पीछे कोई और रहस्य नहीं। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा, भविष्यवाणी कैसी है, ये आइए अब इस बारे में जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल श्री हरिदयाल मिश्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहना है कि वो साल 2025 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसके बाद खुद ही अपना पद किसी और को सौंप देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही राजनेताओं की उम्र को लेकर एक निश्चित समय सीमा तय की थी और 2025 में वो खुद उस समय सीमा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद भी अगर वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो ये बात भाजपा पार्टी के बाकी नेताओं को बुरी लग सकती है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 के बाद नरेंद्र मोदी खुद ही अपने पद से इस्तीफा देकर किसी को ये सौंप देंगे। बता दें कि भविष्यवाणी इस वक्त सोशल मीडिया पर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगले चुनाव के बाद अपनी कुर्सी किसी और नेता को दे दें। हालांकि ये सिर्फ अभी एक अनुमान है, जो सच साबित होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा हरिदयाल मिश्रा ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी अपनी प्रेडिक्शन जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2025 से लेकर 2026 तक भारत और चीन के बीच कोई बड़ा संघर्ष हो सकता है। इस बात का दावा दोस्तों सिर्फ हरिदयाल मिश्र ने नहीं किया, बल्कि कई भविष्य वक्ता और साधु संत भी इसे मानते हैं। 2025 और 2026 के अंदर भारत और चीन दरअसल युद्ध का बिगुल बजा सकते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन के कब्जे वाले इलाके। दरअसल चीन को डर है कि कहीं भारत कब्जे वाले इलाके को अपने कंट्रोल में ना कर ले, इसलिए वो भारत को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश करने में लगा रहता है, जबकि भारत अपनी सीमा की तैनाती बढ़ा रहा है और सीमा पर हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर कब्जा करने की बात भी सामने आई है। दरअसल बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि इसे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही बलूचिस्तान में अपनी सत्ता खत्म कर सकता है। इसके अलावा हरिदयाल मिश्र जी ने अपनी पिछली भविष्यवाणी में ये भी बताया था कि दुनिया में एक ऐसा नेता आएगा जो विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, के बारे में कहा था वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही नहीं, इनके नेतृत्व में भारत आसमान की बुलंदियों को छुएगा, जैसा कि आज हम देख भी रहे हैं। भारत चांद से लेकर सूरज तक पहुंच चुका है और हर फील्ड में नाम कमाता जा रहा है। वहीं अब भारत में जल्दी और भी कई बदलाव होने वाले हैं जो इतिहास में इस नाम को बहुत ही बुलंद करेंगे। जैसा कि हरिदयाल मिश्र ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि भारत आने वाले वक्त में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में उभरेगा, जिसकी राजनीति पूरे विश्व पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा हरिदयाल मिश्र की भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में युद्ध और विभाजन जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं, जिसके चलते भारत को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी ये कई बार इतिहास में सत्ता संघर्ष झेल चुका है और कई बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में नया मोड़ आएगा। इस दौरान एक नया चेहरा लोगों के सामने पेश होगा जो न केवल देश की राजनीति में बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद एक पावरफुल नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ सामने आ सकते हैं, जो अपने इनोवेटिव थॉट्स और नई स्ट्रेटजीज से इंडियन पॉलिटिक्स को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, देखना बाकी है कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ये नेता भाजपा पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी दोनों में से किसी का भी हो सकता है। लेकिन हरिदयाल मिश्र जी की भविष्यवाणी ने यह साफ कर दिया है कि भारत का भविष्य बड़े बदलावों से भरपूर होगा। अगर उनकी ये प्रेडिक्शन सच साबित होती है तो इसका असर न केवल देश की आंतरिक राजनीति और लोगों के जीवन पर पड़ेगा, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी भारत का नाम ऊंचा हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव कब होंगे ये देखना बाकी है।
दोस्तों, आपका हरिदयाल मिश्र जी की भविष्यवाणी पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।